आज मैं भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद से आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जहाँ पे आगे चलकर अशोक ने धम्मक नामक स्तूप की स्थापना करवाई और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षु के प्रवज्या कहलाए और साधारण लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले उपसंपदा कहलाए। और भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम भी बनाए थे, जिनमें 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और प्रारंभ में भगवान बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। फिर आगे चलकर उन भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई। और इस प्रकार बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला गौतमी थी, जिसका नाम प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी थी। और यशोधरा उसकी पत्नी थी। नंदा जो बौद्ध की सौतेली बहन थी। और एक वैशाली की नगरवधु आम्रपाली और कौशल नरेश उदयन की पत्नी मांगदिया थी। बिंबिसार की पत्नी सेमा थी, जो कि पंजाब की राजकुमारी थी। और बौद्ध संघ में डाकू चोरों की बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन कौशल के डाकू अंगुलीमाल ने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया। शराबी और नशेड़ी व्यक्ति को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बीमार और रुग्ण व्यक्ति को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कर्जदार व ऋणी व्यक्ति को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और आगे चलकर आम्रपाली ने वैशाली में आम्रपालिका विहार का निर्माण करवाया और पूर्व राम विहार का निर्माण श्रावस्ती के व्यापारी अन्नाथ पिंडक द्वारा राजकुमार जेत को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर करवाया। श्रावस्ती में न्योग्रोद्रा, पूर्वराम, मल्लिका आराम और जेतवन विहार स्थित है। और अन्नाथ पिंडक के ने गौतम बुद्ध से राजगृह में की स्थित सीतावन में दीक्षा ग्रहण की। और अनाथ पिंडक द्वारा दिए गए दान का उल्लेख भरूत स्तूप में मिलता है। और भगवान बुद्ध की कुछ प्रतीक चिन्ह भी है, जिसमें गर्भदान का प्रतीक सफेद हाथी को मानते, जन्म जमन लम हुए तो मतलब कमल खिले तो कमल का चिन्ह मानते, यौवन सांड या वृषभ को मानते, घर त्यागी तो घोड़े पे बैठ के त्यागे का, जो महाबी निष्क्रमण कहलाते बौद्ध धर्म में। ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है, तो बोधि वृक्ष या संबोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष या न्याग्रो कहलाता है, जिसको संबोधि भी कहा जाता है। उपदेश को धर्म चक्कर प्रवर्धक क्या, तो चक्कर उसका प्रतीक चिन्ह है, जिसको धर्म चक्कर परिवर्तन कहते हैं बौद्ध धर्म में। और निवारण यानी मोक्ष उसको पद चिन्ह कहते हैं, जिसको महाप्रिय निवारण कहते हैं बौद्ध धर्म में। मृत्यु को स्तूप, यह महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह है। और कुछ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जैसे दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। और अष्टांग की मार्ग के मूल आधार 3 स्कंद है, जिसको प्रज्ञा, शील और समाधि कहा जाता है। और अष्टांगी मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, जिसमें प्रज्ञा के अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी या वाक। और शील में जी सम्यक आजीव और सम्यक कर्म। और समाधि में जी सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में 10 शील है, जो अहिंसा, सत्य, दूसरे के धन की कामना नहीं करना, मदपान नहीं करना, ब्रह्मचारी का पालन करना, रात्रि में कुसुमायोजन भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना, कोमल स्थान का त्याग, नृत्य व संगीत का भाग नहीं लेना, नृत्य व संगीत में भाग नहीं लेना, और स्त्री का त्याग, यह 10 शील है।
यज्ञशील जिसमें से प्रथम 5 उपासक के लिए और सारे 10 भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे। 5 बौद्ध धर्म में स्कंद है जो रूप है, वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्धू को दिया। और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, जो कि हेणे नदी के किनारे प्राप्ति हुई। और अपने प्रधान शिष्य आनंद को आदेश दिया कि महापरिनिर्वाण की सूचना सर्वप्रथम में मल्लों को दी जाए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के बाद कुशीनगर के मल्लों ने अंत्योष्टि की और अस्थियों अवशेषों को महाकश्यप के संरक्षण में उबटक नामक संस्थागार में रखवा दिया। और आगे चलकर द्रोण नामक भिक्षुक ने इन 8 स्तूपों को 8 अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया, जहां आगे चलकर 8 बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ, जो कि इस प्रकार है। मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकप के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये, बेटद्वीप के ब्राह्मण, पावा व कुशीनगर के मल्ल और पल्लीवन के मौर्य। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के यहाँ 8 स्थानों पर 8 बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ। अब आगे महात्मा बुद्ध के जीव की बौद्ध संगतियाँ किस प्रकार हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, किसके कार्यकाल में हुई और कहाँ हुई, इसका उल्लेख आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।